इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसको अपने इंजीनियर होने पर बहुत नाज है, इसका एक लेक्चर है मसला नंबर 22, जिसमें इसने विरासत पर बात की है और विरासत से मुतल्लिक बहुत सारी बातें बताने के बाद आखिर में जाके क्या बोलता है कि ये सब कोई मौलवी कर सकता है। यानी उसमें मौलवियों का मजाक उड़ाया है और ये दिखाया है कि विरासत का मसला बताना मौलवी का काम नहीं, उसके बस की बात नहीं है। तो बेसिक अब चीज पता चल गई, तो अब आप ये खुद फार्मूले लगा के आपके पास कोई केस आता है तो आप उसको कंसिडर करके काफी हद तक कैलकुलेट कर। अब मुझे बताएं कि ये मौलवी कर सकता है ये काम जिसको कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना नहीं आता। यानी कहना क्या चाहता है कि ये मौलवी का काम नहीं, ये इंजीनियर का काम है। लेकिन अभी हाल ही में इसके चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई है। ये वीडियो 5 दिसंबर 2019 को अपलोड हुई है। इसमें इसके सामने एक औरत का विरासत से मुतल्लिक सवाल रखा गया और उसका क्या जवाब दिया है वो देखिए आप। विरासत का पूरा कानून तोड़ फोड़ कर रख दिया है। एक औरत का सवाल है जी, फरमाती हैं कि मेरे शोहर वफात पा चुके हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई भी नहीं है। वो कहती हैं कि मेरे शोहर के वालिदैन भी फौत हो चुके हैं और मेरे शोहर के 2 भाई और 1 बहन, वो तमाम भी उनकी ज़िंदगी में ही फौत हो चुके हैं। पता 1 भांजा और 3 भांजियाँ जो हैं वो ज़िंदा हैं। इसी तरह 2 भतीजियाँ और 4 भतीजे भी हैं। बड़ा ही आसान सवाल है। आप किसी भी मौलवी से पूछो तो बड़ी आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकता है कि यहाँ सबसे पहले मय्यत का जो कर्ज़ा है वो चुकाया जाएगा और कर्ज़ा वगैरह चुकाने के बाद जो तरका बचेगा उसमें से 1/8 बीवी का हिस्सा होगा, क्योंकि औलाद मौजूद है। दलील क्या है? कुरान सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 12। अल्लाह फरमाता है फ़इन कान लकुम वलद फ़लहुन्न सुमुनु मिम्मा तरक्तुम, कि अगर तुम्हारी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों का हिस्सा 1/8 होगा। और यहाँ पे जो बेटियाँ हैं उनका हिस्सा होगा 2/3। कुरान ही में अल्लाह ताला ने इसी सूरे में सूरह निसा सूरह 4 आयत 11 में फरमाया फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ स्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, कि अगर मरने वाली की बेटियां हों 2 या 2 से ज़्यादा तो उनको 2/3 मिलेगा। मा तरक, तरका में से 2/3 मिलेगा। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा कि अल्लाह फरमाता है कि बेटियों का हिस्सा क्या है? सुलुसैन, 2 सुलुस, 2/3। कहाँ से? मा तरका, मय्यत जो छोड़ेगा उसमें से 2/3 है। और फिर सवाल में जिक्र है भांजे और भांजियों का, तो भांजे और भांजिया ये वारिसीन की लिस्ट से बाहर हैं। ये असल वारिसीन में आते ही नहीं है, तो ज़वील अरहम में आते हैं, इसलिए इनका कोई हिस्सा ही नहीं है। और जो भतीजे और भतीजियाँ हैं तो उनमें जो भतीजियाँ हैं वो भी वारिसीन से बाहर हैं, ज़वील अरहम में से उनका कोई हिस्सा नहीं। बच्चे भतीजे तो फिर ये बाकी माल के वारिस होंगे। यानी बीवी को देने के बाद, बेटियों को देने के बाद जो बचेगा वो भतीजों को दिया जाएगा। 1-2 जितने भी हों वो आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। ये आसान सा जवाब है इस सवाल का। लेकिन अब देखिए अली मिर्ज़ा ने इसका क्या जवाब दिया है। ये जो हमारी इस्लामी बहन का सवाल है, इसमें तो वो कह रहे हैं माँ बाप भी फौत हुए हुए और इनके शोहर के जो बहन भाई हैं वो उनकी ज़िंदगी में फौत हो चुके। कुरान ये कहता है कि जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों सूरह निसा के अंदर, तो उन बेटियों में 2/3 माल तकसीम होगा। लेकिन किसके बाद? माँ बाप, बीवी, यानी ये अपना 1/8 ले लें, माँ बाप तो फौत हुए हैं, 1/8 ये टोटल रकम का लें आफ्टर ज़कात और कर्ज उतारने के। उसके बाद जो रकम बच जाए ना उसके 3 हिस्से करें, उसमें से 2/3 हिस्सा 3 बेटियों में बराबर बराबर तकसीम करें, और जो 1/3 बच गया ना वो असल में जाना था इनके खावंद के बहन भाइयों को अगर वो जिंदा होते। तो अली मिर्ज़ा ने यह कहा कि सबसे पहले कर्जा वगैरह उतार के बीवी का हिस्सा दिया जाएगा 1/8। फिर क्या बोलता है कि बीवी को 1/8 देने के बाद अब जो माल बचेगा इस बचे हुए माल में से 2/3 बेटियों को मिलेगा। इसने साफ तौर से कहा कि जो माल बचा है उसके 3 हिस्सा करें और 2 हिस्सा बेटियों को देंगे, जबकि ये कुरान के सरासर खिलाफ है। कुरान के अल्फाज क्या हैं? सूरह निसा सूरह 4 आयत 11 अल्लाह फरमाता है फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ स्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, कि अगर मरने वाले की बेटियां 2 या 2 से ज़ायद हों तो उनको सुलुसा, सुलुसैन 2/3 मिलेगा। कहाँ से? मा तरक, जो मय्यत ने छोड़ा है वहाँ से 2/3 मिलेगा। ऐसा नहीं कि असहाबुल फुरूज़ को दे दें, जो मुतय्यन हिस्से वाले हैं उनको दे दें, उनको देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है उसमें से 2/3 दिया जाए। ये कुरान नहीं कहता। कुरान तो ये कहता है कि असल तरका से 2/3 दिया जाएगा। कुरान की आयत बहुत ही वाज़ेह है और बहुत ही क्लियर है और दुनिया के तमाम उलमा ने, तमाम स्कॉलर ने इसका यही मतलब समझा है
یہ پہلا شخص ہے جو قرآن کی اس آیت کا غلط مطلب سمجھ رہا ہے۔ اچھا اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے، بیٹیوں کا نقصان ہے اس میں۔ ایک تو دیکھیے ہمارے معاشرے میں بیٹیاں لڑکیاں وراثت کے مسئلے میں ویسے ہی خسارے میں ہیں، اگر ان کے ساتھ ان کے بھائی ہوتے ہیں تو ویسے ہی ان کو حصہ نہیں ملتا الا ماشاءاللہ، اور جہاں بیٹیاں اکیلی پڑ جائیں یعنی ان کے ساتھ بیٹے نہ ہوں تو وہاں پہ بیٹیوں کو ملتا ہے۔ لیکن اب اس کا فتویٰ آنے کے بعد، علی مرزا کا فتویٰ آنے کے بعد، اب بیٹیوں کو اس معاملے میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اس نے جس طرح سے بتایا ہے اس طرح سے بیٹیوں کا نقصان ہے۔ اصل جو اصول ہے اس اعتبار سے یہاں بیٹیوں کو 2/3 اگر اصل مال سے دیں گے تو ان کا حصہ زیادہ آئے گا، لیکن پہلے بیوی کو دے دیں اور پھر جو بچا ہوا مال ہے اس میں سے 2/3 دیں گے تو کم ہو جائے گا ان کا حصہ، بلکہ اس کیس میں تو معمولی حصہ کم ہوگا، لیکن اگر دوسرے کیسز ہوں تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے بیٹیوں کا اس اصول سے۔ تو یہ بندہ ہے جو مولویوں پر تان و تشنیع کرتا ہے کہ وراثت کا مسئلہ بتانا مولوی کا کام ہے، اور خود کیسا چوپٹ کر کے رکھا ہے، بیٹیوں کا کتنا خسارہ کتنا نقصان کر کے رکھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس عورت نے جس نے سوال بھیجا ہے کسی اللہ کے بندے کو جا کے اس کو سمجھانا چاہیے کہ اس بیوقوف نے غلط جواب دے دیا، اس کا نقصان ہو جائے گا اس کی بیٹیوں کا، جا کے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی بیٹیوں کا نقصان کر رہا ہے یہ۔ تو ایک تو ویسے ہی عورتوں کو حصہ نہیں مل رہا، یہ بندہ اور ان کا نقصان کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں کوئی اس کا قائل نہیں۔ جو یہ بندہ بتا رہا نا، کہیں کسی طرح سے بھی کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ وراثت کا معاملہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو جو مولویوں پہ تان کرتا ہے کہ ان کا کام نہیں ہے، مولوی نہیں کر پائے گا، یہ خود کا یہ حال ہے، بتائیے۔ اچھا اس نے اس سوال کے جواب میں ایک ہی غلطی نہیں کیا، آگے دیکھیے ایک اور غلطی کیا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ بیوی کو 1/8 دے دیں گے، اور جو بچے گا اس کا 3 حصہ کریں گے، ان 3 میں سے 2 بیٹیوں کو دے دیں گے، اور 1 کس کو دیں گے؟ ایک تو غلطی یہاں کیا، باقی جو 1 بچا ہوا ہے وہ کس کو دلوا رہا ہے؟ سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ بھانجے بھانجیاں ہیں اور بھتیجے بھتیجیاں ہیں، یہ بندہ یہ بچا ہوا حصہ ان دونوں کو دلوا رہا ہے، کہتا ہے کہ بھانجے کو بھی ملے گا اور بھتیجے کو بھی ملے گا۔ ان کے کیس میں اب وہ 1/3 کہاں جائے گا، اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے، وہ بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کہ جب جائیداد وراثت تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا حقدار اس کے قریبی مرد بھانجا یا بھتیجا ہوں گے۔ اس کیس میں ان کی بھانجیوں کو وہ نہیں ملے گا، صرف بھتیجوں اور بھانجوں کو ملے گا۔ بھتیجے کو بچا ہوا ملتا ہے، بھتیجا اسبہ ہے، یہ دنیا جانتی ہے، لیکن بھانجا بھی اسبہ ہے، یہ کہاں سے لے کر آیا؟ یعنی بھانجا کو بھی اسبہ کی لسٹ میں ڈال دیا، جبکہ وہ آؤٹ آف لسٹ ہے۔ بھانجا نہ اصحاب الفروض میں سے ہے، نہ اسبہ میں سے، کہیں کا نہیں ہے، وہ تو ذوی الارحام میں سے، اس کو لا کے یہاں اسبہ میں ڈال دیا۔ کہا جو بچا ہوا ہے وہ اٹھا کے کس کو دیں گے؟ بھانجے کو دیں گے اور بھتیجے کو دیں گے۔ صاف غلط ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اور ایک اور غلطی، یہ تو ایک جہالت ہے، اور اس سے بڑی جہالت کیا کہ اس جہالت پر دلیل دے دیا صحیح بخاری کی حدیث کا۔ اب اس کی عادت ہے، یہ کوئی بھی خرافات بکتا ہے تو اس کے لیے قرآن کی کوئی آیت پیش کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث لے لیتا ہے، اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو حوالے چیک کرنے والوں کو چاہیے کہ 2 چیزیں چیک کریں، ایک تو جو ریفرنس دے رہا ہے وہ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ وہ ہے کہ نہیں، جو متن پڑھ رہا ہے، جو نص ہے قرآن یا حدیث کی، وہ نص وہاں پر ہے کہ نہیں، اس کو چیک کریں۔ اور دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کا فہم بھی چیک کریں کہ یہ جو فہم پیش کر رہا ہے کیا وہی فہم اس حدیث کا ہے، اس آیت کا ہے۔ تو اس مسئلے میں آپ اگر جا کے چیک کریں تو جو حدیث اس نے پڑھا ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو صحیح بخاری میں 4 جگہوں پر یہ حدیث ہے، ان میں سے ایک جگہ ہے حدیث نمبر 6732۔ اس کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحق الفرائض باہلھا فما بقی فہو لاولی رجل ذکر۔ کہا کہ وراثت جب بانٹو تو سب سے پہلے ان کو دو جن کے حصے متعین ہیں، جیسے شوہر کا حصہ متعین ہے اس کو دے دو، فلاں کا حصہ متعین ہے اس کو دے دو، اور متعین حصے والوں کو دینے کے بعد جو بچے وہ کس کو دینا ہے؟ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ۔ تو یہ بچا ہوا اس شخص کو دینا ہے جو میت کا قریبی مذکر رشتہ دار ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ 2 چیزیں، اولا رجل ذکر۔ ان دونوں الفاظ کو ملا کے آپ دیکھیں تو اس کا مفہوم بہت واضح ہے، جو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ میت کا قریبی مذکر ہو مذکر کے چین کے ساتھ۔ جب یہ کہہ دیا قریبی اولا رجل ذکر، قریبی ذکر ہو، تو اس کا مطلب اگر دور ہے تو وہ بھی ذکر ہی ہونا چاہیے، یعنی مذکر کا چین، میل کا چین ہونا چاہیے۔ لیکن اس شخص نے یہاں بھانجے کو لا کے ڈال دیا اس فہرست میں، تو بھانجا قریبی مذکر رشتہ دار نہیں ہے،
क्योंकि भांजा मैयत से किस वास्ते से जुड़ता है? भांजा मैयत की बहन के वास्ते से जुड़ता है। तो बहन ये फीमेल है, ये मुअन्नस है, तो ये मुज़क्कर के चैन से नहीं है। भांजा ये मुज़क्कर के चैन से नहीं है, ये मुअन्नस, बीच में मुअन्नस मौजूद है। तो ये मैयत से जुड़ रहा है, बीच में वास्ता मुअन्नस का है। इसलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस इस पर सादिक नहीं आती है। जो हदीस में कहा गया फहुवा लिऔला रजुलिन ज़कर, यानी मुज़क्कर के चैन से मैयत का जो करीबी रिश्तेदार है उसको दिया जाए, तो भांजा मैयत से मुज़क्कर के चैन से नहीं जुड़ता है, मुअन्नस आ जाती है बीच में, इसलिए भांजा असबा नहीं होगा, भांजा को बाकी नहीं मिलेगा। और आप दुनिया की कोई भी किताब उठा के देखें, अहले सुन्नत ने जितनी भी किताबें लिखी मीरास पर, किसी एक ने भी भांजे को असबा नहीं बनाया। असबा बनाना तो बहुत दूर की बात है, उसको वारसीन की फहरिस्त में कहीं भी रखा नहीं है, ना साबुल फुरूज में, ना साबुत तासीब में, कहीं भी नहीं रखा, उसको ज़वील आराम में जाके रखा। तो ये इसने दूसरी गलती की कि जो बचा हुआ माल था वो भतीजों को दे दिया और भतीजों के साथ साथ भांजों को भी दे दिया। और इस पुरजहालत जवाब के साथ साथ मज़ीद जहालत ये कि अपनी इस जहालत के लिए उसने सही बुखारी की हदीस दे डाला। इसकी आदत है कि कुछ भी मुंह से निकल जाए, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, कुछ भी कहो उसके लिए हवाला बुखारी मुस्लिम का दे डालो, चाहे उस हदीस में बात हो या ना हो। अब सवाल ये हुआ कि भांजा असबा होता है, इसकी दलील दो। दलील में क्या पेश किया गया? सही बुखारी हदीस नंबर 6762। कोई भी बंदा जाके देखेगा, उसका तर्जुमा जो पढ़ेगा तो क्या लिखा रहेगा कि भांजा भी कौम का शुमार होता है। अब उसको कहाँ इतनी अकल है कि इसमें विरासत का मसला है कि नहीं, भांजा कौम का शुमार होता है, बस उसी पे फूल जाएगा कि हाँ दलील मिल गई। अरे भाई, उसमें तो सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि भांजा कौम का शुमार होता है, लेकिन ये कहा है कि वो वारिस होता है, वो असबा होता है। भाई कौम में तो बहुत से लोग शुमार होते हैं, रिश्तों में बहुत सारे लोग आते हैं, नाना भी रिश्ते में आता है, अब क्या वारिसिन में आ जाएगा? फूफी भी रिश्ते में आती है, क्या वारिसिन में आ जाएगी? तो बहुत सारे लोग रिश्तों में आते हैं, बहुत सारे लोग कौम के होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इन सबको विरासत में हिस्सा दे दिया जाए। तो उस हदीस का विरासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो एक अलग हदीस है। अब ज़रा गौर फरमाएं कि विरासत के मसले में ख़ुद की ये हालत है और तानो तशनी उलमा पर कि उनके बस का नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम की रोशनी में इल्म विरासत सीखने के लिए 4 चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है, उसके बगैर कोई विरासत नहीं सीख सकता। एक, कुरान का इल्म होना चाहिए, दूसरा हदीस का इल्म होना चाहिए, तीसरा नसब का इल्म होना चाहिए, और चौथा हिसाब का इल्म होना चाहिए। और अली मिर्ज़ा ने यहाँ पर यह जवाब देकर साबित कर दिया कि इन चारों मामलों में बिल्कुल निकम्मा है। देखिए, कुरान बिल्कुल नहीं समझ पाया। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि बेटियों का हिस्सा सुलुसा मा तरक है, तरके से 2/3 मिलेगा, और इसने क्या कहा कि असहाबुल फुरूज को देने के बाद जो बचेगा वहाँ से 2/3 जो है बेटियों को मिलेगा। ये कुरान नहीं समझ पाया, हदीस भी नहीं समझ पाया। सही बुखारी की हदीस है कि अलहिकुल फराइदा बिअहलिया फमा बकिया फहुवा लिऔला रजुलिन ज़कर। सही बुखारी की हदीस में कहा गया कि जो बचा हुआ माल होगा वो करीबी मेल रिश्तेदार को, मुज़क्कर को मिलेगा, यानी जो मुज़क्कर के चैन से आएगा। ये हदीस है, और ये समझ क्या लिया, उसमें जो मुअन्नस के वास्ते से आ रहा उसको भी ले जाके उसमें दाखिल कर दिया। तो हदीस भी नहीं पता इसको। तीसरी चीज़, नसब का पता होना चाहिए, इसे नसब भी नहीं पता, उसीलिए तो उसने गलती किया सही बुखारी की हदीस समझने में, भांजे को भतीजे की फहरिस्त में लाके मिला दिया। तो नसब का भी इसको पता नहीं। और चौथी चीज़ हिसाब, इसे हिसाब का भी पता नहीं, इसे मैथ भी नहीं आता, इसे इंजीनियरिंग भी नहीं आती। बल्कि वो इसका जो लेक्चर है मसला नंबर 22, उसमें जहाँ इसने ये कहा है कि ये काम मौलवी कर सकता है, वहीं पर इसने बहुत सारी गलतियां की हैं। अभी मेरे पास वक्त नहीं कि उन सारी गलतियों को मैं एक एक करके बयान करूं, हो सकता है मैं बयान भी करूंगा कभी, लेकिन उसमें एक चीज़ की तरफ मैं निशान नहीं करूंगा जिससे आप ये समझ सकते हैं इसको हिसाब भी नहीं आता है। उसमें एक जगह वो क्या कहता है कि नॉन मुस्लिम कुरान पे एतराज़ करते हैं, उनको पता ही नहीं कि हिस्सा देने की शुरुआत कहाँ से करनी है। ये पहले समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करना है। आरी माँ का इतना हिसाब, और इसमें फिर जो काफ़ी कुफार हैं उन्होंने मजाक भी उड़ाया जी, देखें जी ये तो रकम पूरी ही नहीं बनती, 1/6, 1/6, 1/8 ये जमा करें तो पूरा 1 तो बनना चाहिए, 1 बनता ही नहीं है। तो उनके दिमाग का फतूर है, उनको कैलकुलेशन ही नहीं आती है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको समझें। तो नॉन मुस्लिम का एतराज क्या नकल किया कि भाई जब आप हिस्सा देते हैं तो फलां को 1/6, फलां को 1/6, फलां को 1/4, तो ये पूरा 1 होता ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि नहीं, पहले ये हिस्सा देते हैं, फिर जो बचता है वो फलां जगह तकसीम करते हैं। ये नॉन मुस्लिम का एतराज का जवाब दे रहा है। गैर मुस्लिमों के एतराज का इसकी तरफ से ये जवाब, ये भी इस बात की दलील है इसको हिसाब नहीं आता, क्योंकि दुनिया के किसी भी नॉन मुस्लिम ने आज तक मीरास के मसले पर, मीरास के मामले में ये एतराज उठाया ही नहीं है। नॉन मुस्लिम का एतराज जो है वो औल के मसले पर है
کیونکہ فرائض میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن نے جس کے جتنے حصے متعین کیے اس حساب سے دیتے جاتے ہیں تو سب کا مجموعہ ایک سے بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو قصر کا معاملہ ہے اس کو آپ جمع کریں تو ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہیں کہیں ایک سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس پہ نان مسلم نے اعتراض کیا ہے کہ یہ حساب کے اصول کے، ریاضی کے اصول کے خلاف ہے، اور اس کا معقول جواب بھی علماء نے دیا ہے، اس پر ہم کبھی اور بات کریں گے. لیکن یہ شخص نان مسلم کے اعتراض کو سمجھ نہیں سکا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حساب میں اس کی پہنچ کہاں تک ہے، حساب اس کو کتنا آتا ہے.